अच्छा, मैं बता रहा था कि आवाज़ आ रही है मेरी सबको? जी जी आ जी, रही है। आवाज़ अभी आ रही है। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि स्टार्ट ऑफ ईयर जो है, इसको मैं स्टार्ट ऑफ ईयर कर देता हूँ। स्टार्ट ऑफ ईयर। स्टार्ट ऑफ ईयर क्या काम करता है कि हमारे मॉडल में जो ईयर आ रहा है 2014 आ रहा है, फर्ज करें तो उसकी स्टार्टिंग डेट को 2014 तक ही प्लॉट करेगा। मसलन यहाँ पे जो स्टार्टिंग डेट आ रही है वो 4 जनवरी आ रही है, तो 2014 तक जो है वो स्टार्ट ऑफ ईयर क्या रहेगा। यहाँ पे अगर मैं आता हूँ 30 दिसंबर, यहाँ तक, यहाँ तक क्या आएगा, मेरी स्टार्ट ऑफ ईयर जो डेट है वो आती रहेगी, जो कि 4 जनवरी है। यहाँ मैं अगर आपको डिस्प्ले करूँ तो यहाँ पे 4 जनवरी आ रहा है। अच्छा, ये भी टैक्स आपको पता चल गया है। इसके बाद हम आते हैं कॉम्प्लेक्स की तरफ थोड़ा सा। मेरे ख्याल में ये मुझे करवाने की ज़रूरत नहीं है टाइम इंटेलिजेंस में। हमारा जो है वो किधर चला गया, स्टार्ट ऑफ मंथ, स्टार्ट ऑफ क्वार्टर, स्टार्ट ऑफ ईयर, ये तीनों चीज़ें हमने कवर कर ली हैं, और ऊपर से वो कर ली हैं तीनों चीज़ें, एंड ऑफ मंथ, एंड ऑफ क्वार्टर और एंड ऑफ ईयर। अब हम करते हैं जो काम अभी हमने कैलेंडर में किया था यहाँ पे। जो हमने यहाँ पे एम ओ एम और क्यू किया है, वो अगर मैं मंथ ऑन मंथ की बात करूँ, तो मंथ और मंथ में हम स्टार्ट डेट और एंड डेट निकाल रहे थे। अब स्टार्ट डेट और एंड डेट हमें निकालने की ज़रूरत उस तरह वेरिएबल से नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक स्टार्ट डेट और एंड डेट निकालने के लिए फॉर्मूले दे दिए गए हैं। जैसे अगर आपने मंथ का निकालना है, मंथ की एमटीडी निकालनी है, एमटीडी से मुराद ये है मंथ टू डेट। मंथ टू डेट अगर आपने निकालना है, तो आपको स्टार्ट डेट और एंड डेट निकालने के लिए की ज़रूरत नहीं है वेरिएबल के थ्रू। तो इसके लिए डायरेक्ट हमारे पास डेक्स अवेलेबल है, डेट्स एमटीडी के नाम से। इस तरह अगर क्वार्टर की स्टार्ट डेट और एंड डेट निकालनी है तो वो अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक डायरेक्ट डेक्स अवेलेबल है जिसका नाम है डेट्स क्यूटीडी। अच्छा, ये थोड़ा सा ना मैं आपको पढ़ा भी देता हूँ। ये पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है कि बेसिकली ये रिटर्न क्या करता है, नंबर वन। दूसरा, नंबर टू, इसका सिंटैक्स क्या होता है। तो ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं किसी भी टैक्स को समझने के लिए। तो डेट्स एमटीडी बेसिकली हमें क्या करता है, स्टार्ट डेट और एंड डेट बता देता है मंथ के हिसाब से। जो हमारा 2014 से लेकर 2017 तक है, तो उसमें लेटेस्ट जो 2017 आ रहा है, वो उसका मंथ आ रहा है दिसंबर 2017। तो दिसंबर 2017 की जो मंथ की स्टार्टिंग डेट है, वो वो और जो उसकी एंड डेट है, वो क्या, वो किस फंक्शन से निकलती है, वो है डेट्स एमटीडी के नाम से। डेट एमटीडी क्या करेगी, एमटीडी काम ये करेगी कि दिसंबर 2017 की जो यकम जन दिसंबर है, वहाँ से लेके 30 दिसंबर तक की डेट्स की आउटपुट हमें दे देगी। रेंज या लिस्ट कह लें, या आप कह लें कि एक टेबल जिसमें एक ही कॉलम है, और वो कॉलम क्या है, सिर्फ डेट्स का है। इस डेट्स ने कोई और फंक्शन नहीं परफॉर्म करना, यानी एग्रीगेशन नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना। जस्ट इसने क्या आउटपुट देनी है, रिटर्न ए टेबल दैट कंटेन्स ए कॉलम। ए कॉलम होता है ऑफ द डेट्स ऑफ द मंथ टू डेट। मंथ टू डेट क्या होता है, मंथ टू डेट होता है कि जिस मंथ की हमारी मॉडल की डेट है, उसकी स्टार्ट और एंड डेट हमें बता देता है। ये इन द करंट कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है, कि हमारे डाटा मॉडल के अंदर जो करंट कॉन्टेक्स्ट, यानी जो हमारा दिसंबर 2017 आ रहा है, आखिरी डेट आ रही है, उसको ये निकाल के आउटपुट पे देता है। इसको हम यूज़ करते हैं अभी। इसी तरह डेट्स क्यूटीडी क्वार्टर के हिसाब से है, कि इसके स्टार्ट ऑफ क्वार्टर और एंड ऑफ क्वार्टर आपको वेरिएबल के थ्रू निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास डायरेक्ट डेक्स अवेलेबल है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह डेट वाईटीडी है। अच्छा, ये जो टेबल की रेंज होती है, ये कभी भी अकेले ही नहीं यूज़ हो रही होती। ये एक फॉर्मूले के अंदर हम यूज़ करते हैं डेट की रेंज को, और उसको सम करवा रहे होते हैं। यानी ये जो टेबल बनता है, ये ऑन द फ्लाई बनता है। यानी ये एक इमेजिनरी टेबल बनाते हैं, इमेजिनरी टेबल बनता है, जिसको हम एक फार्मूले के अंदर यानी कैलकुलेट के अंदर यूज़ करके उसका सम निकाल रहे होते हैं। तो ये भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा हमने तीन फंक्शन ये करने हैं, और तीन फंक्शन हमने ये करने हैं, टोटल एमटीडी, टोटल क्यूटीडी और टोटल वाईटीडी। ये भी कर लेंगे। इसके साथ हम कर लेंगे
प्रीवियस मंथ, प्रीवियस क्वार्टर और प्रीवियस ईयर। तो आज जो टाइम इंटेलिजेंस के कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हैं वो 9 हैं, वो 9 के 9 ही हम आज की एक्सरसाइज में करेंगे। तो शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। तो हम इसी मॉडल को ले लेते हैं। इसी मॉडल के अंदर हम यहाँ पे तीनों के तीनों जो है ना वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं एक थोड़ा सा पहले काम कर लेता हूँ। वो काम ये है कि मैं यहाँ पे एक शेप ले लेता हूँ लाइन की, और इस लाइन को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि हमें एंड रिजल्ट में कंपैरिजन भी नज़र आ जाए। इसी को मैं कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ, नीचे ले आता हूँ इसको यहाँ पे, और इसी तरह एक और कॉपी करके मैं पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। इसका मैं फॉर्मेटिंग में आके इसकी रोटेशन को यहाँ पे 90 कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको प्लेस कर देता हूँ। इसी तरह इसको कॉपी और पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। हम ये करेंगे कि हम लोग करंट ऊपर निकालेंगे प्रीवियस, और फिर उसका एम ओ एम और वाई नीचे निकालेंगे। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं और वाइट कर लेता हूँ। चले शुरू कर। सबसे पहले मैं ना करंट मंथ का एनालिसिस कर लेता हूँ। यहाँ पे करंट मंथ और प्रीवियस मंथ। मैं अपने डाटा मॉडल में आता हूँ और यहाँ पे आके राइट क्लिक करके मैयर लिखता हूँ। अब मुझे करना ये है कि मुझे जो मेरे डाटा मॉडल के अंदर, आपको दिखा देता हूँ मैं करने के जा रहा हूँ। मैं निकालने जा रहा हूँ करंट मंथ टू डेट, एम टी डी निकालने जा रहा हूँ। तो एम टी डी मेरा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जो मेरा लास्ट जो भी मंथ आ रहा होगा उसकी स्टार्टिंग डेट और एंड डेट जो है उसके उसकी मैं सेल्स को सम करवाना चाह रहा हूँ। जिस तरह इससे पहले एक्सरसाइज में हमने वेरिएबल के थ्रू किया था कि स्टार्ट डेट निकाली थी, ये एंड डेट निकाली थी, और उसी मंथ की हमने स्टार्ट डेट निकाल ली थी। तो स्टार्ट डेट और एंड डेट हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास एक डायरेक्ट डेक्स अवेलेबल है जिसको हम यूज़ करेंगे। तो मैं वापस आता हूँ यहाँ पे, और आके मैं यहाँ पे न्यू मेयर करता हूँ, और इसका मैं नाम रख देता हूँ करंट मंथ टू डेट। ठीक है। और इसके लिए डेक्स जो यूज़ होता है वो है टोटल एम टी डी। टोटल एम टी डी क्या काम करता है, इसमें एक्सप्रेशन होता है। एक्सप्रेशन में मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जब भी एक्सप्रेशन कहीं डेक्स में आपको पैरामीटर में नज़र आए तो आपने उससे मुराद कैलकुलेशन लेनी है। कैलकुलेशन क्या होती है, सम, एवरेज, इस तरह की चीज़ आपने लेनी। तो यहाँ पे मैं क्या करवाना चाह रहा हूँ, मैं सेल्स को सम करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है। टेबल का नाम और उस कॉलम का नाम मैं उसको सम करवा रहा हूँ, कॉमा आगे मुझे डेट देनी है। तो डेट्स देने के लिए मेरे पास करंट मंथ की, मंथ टू डेट के लिए रेंज निकालने का एक फॉर्मूला आ गया हुआ है डायरेक्ट। तो उसका नाम है डेट्स एम टी डी। मैं उसको यूज़ कर लेता हूँ। डेट एम टी डी क्या कहती है, डेट एम टी डी कहती है कि यहाँ पे मुझे जस्ट जो डेट का कॉलम है वो पास कर दो। तो मैं यहाँ पे उसको सिर्फ डेट का कॉलम पास कर देता हूँ और उसको एंटर कर देता हूँ। तो ये मेरी करंट मंथ टू डेट, करंट मंथ टू डेट से मुराद ये है कि मेरी यकम दिसंबर से लेके मेरी जो भी लास्ट डेट आ रही है 30 दिसंबर, वहाँ तक के उसको सम कर देता है ये दोनों फंक्शन। तो मैं इसको प्लॉट भी कर देता हूँ, और प्लॉट करके मैं देख भी लेता हूँ कि हमारा आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं यहाँ पे आता हूँ, और जो अभी हमने मैयर बनाया है उसको मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। कॉल आउट वैल्यू को मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, 28 कर देता हूँ इसको, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये 90.9 के बन रहा है, तो मैं इसके यूनिट्स को अभी नल करके ज़रा चेक कर लेता हूँ क्या करंट एम टी डी 19,963 बन रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ अपने मॉडल के ऊपर, और मॉडल के अंदर मैं सिर्फ दिसंबर को देखता हूँ। तो दिसंबर में यहाँ से मेरा शुरू हो रहा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो मेरी मंथ टू डेट है वो वैल्यू 19,963 आ रही है, जो कि यही आ रही है। ठीक है जी। यहाँ मैं थोड़ा सा रुकूंगा, और थोड़ा सा आप लोगों को क्वेश्चन का मौका दूंगा, आप क्वेश्चन करें, ताकि इससे इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन ना रह जाए। खास तौर पे अहमद, ये तुम्हारे लिए नहीं एक्सरसाइज है, तुम जरा इसको जरा थोड़ा सा देख लो। लास्ट टाइम जो हमने एक्सरसाइज की थी वो वेरिएबल्स के थ्रू कर रहे थे, स्टार्ट डेट एंड डेट निकाल रहे थे, और उसके बाद कैलकुलेट का फंक्शन यूज कर रहे थे। तो उस टाइम पे हमें पता नहीं था कि टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन डायरेक्ट अवेलेबल भी है।
अच्छा, ये थोड़े से डिफरेंट भी हैं उनसे जो हमने वेरिएबल लॉजिक की थी। ये है मंथ टू डेट, MTD। मंथ टू डेट का मतलब ये है कि स्टार्ट ऑफ द मंथ और टिल डेट। टिल डेट जो भी होगी हमारी 30 दिसंबर। अगर कोई क्वेश्चन है तो करें, नहीं तो फिर आगे शुरू करते हैं, QTD निकालते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मुझे समझ नहीं आ रही है। हमारे मॉडल में क्योंकि बहुत सारे मंथ्स हैं और बहुत सारे डेट्स हैं, तो वो फॉर एग्जाम्पल जनवरी के लिए जनवरी 1 से जनवरी 30 तक लेगा, फिर फरवरी के लिए फरवरी 1 फरवरी 30 तक लेगा, या ये लेटेस्ट कोई मंथ उठाएगा? देखें, जब आप कोई मैयर बना लेते हैं ना तो फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में काम करता है। मसलन अगर मैंने ये चीज़ बनाई है ना तो मैं आपको यहाँ पे शो करवाता हूँ। मैं एक टेबल बनाता हूँ यहाँ पे। अभी ये टोटल MTD क्या काम करता है? टोटल MTD आपके पूरे डाटे को स्कैन करेगा, क्योंकि मैंने इसको पूरा डाटा, मैंने कोई फिल्टर यूज़ नहीं किया, मैंने पूरे का पूरा कॉलम पास किया हुआ है। तो मैंने जब पूरा कॉलम पास किया है तो ये इन द करंट कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे लास्ट मंथ है, MTD, टोटल MTD क्या करेगा? टोटल MTD क्या करेगा कि वो जो हमारी लास्ट मंथ की स्टार्टिंग डेट है वहाँ से शुरू करके एंड तक उसको सम करवा देगा एक्सप्रेशन में जो भी लिखा होगा। अगर सम में है तो सम है, एवरेज है तो एवरेज है, काउंट है तो काउंट है। अच्छा, इसको थोड़ा सा और मैं एलेबोरेट कर देता हूँ यहाँ पे। अगर फर्ज करें मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे एक विजुअल ड्रॉ करता हूँ। जस्ट मुझे टेबल बनाने थे, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। फर्ज करें यहाँ पे आ रहा है क्वार्टर डेट, और इसके बाद आ जाए हमने जो अभी मैयर बनाया है। हमने क्या बनाया है अभी? क्या नाम है? CMTD। CMTD, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ और इसको मैं आपको टेबल में लेके जाके दिखाता हूँ। अच्छा, टेबल में मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट में भी कैसे काम करेगा। फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट में मेरी डेट जो है वो हायरार्की में है। मैं जस्ट मंथ को देखना चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने MTD यूज़ किया। QTD और YTD मैंने यूज़ नहीं किया, तो मैं यहाँ पे आके हायरार्की में अभी फ़िलहाल क्वार्टर को और डे को माइनस कर रहा हूँ। तो अब आप देखें कि जो मैंने मैयर बनाया है वो मैयर बेसिकली फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट में सारे मंथ के लिए काम करेगा। 2014 के लिए भी, 16 के लिए भी, 17 के लिए भी। क्या काम करेगा कि जनवरी की जितनी भी टोटल सेल है वो दिखा देगा। जैसे कि अभी हमने करंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक बनाया है, वो आया था 19,963। तो 19,963 वही आंसर है जिसको मैंने अभी प्लॉट किया हुआ है कार्ड के अंदर, क्योंकि कार्ड के अंदर सिर्फ सिंगल वैल्यू आती है। तो वो क्या, और इस सिंगल वैल्यू क्यों आती है? क्योंकि मैंने पूरे का पूरा कॉलम पास किया हुआ था। इस फिल्टर कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या हुआ है कि फिल्टर कॉन्टेक्स्ट के अंदर वही मैयर क्या काम कर रहा है, हर मंथ के अगेंस्ट में उसकी वैल्यू को सम करके दे रहा है। सही है। आगे चलते हैं, इसको मजीद एक्सप्लोर करते हैं। टाइम हमारे पास थोड़ा है, अगर आपको समझ आ गई है तो इसको कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो रुकते हैं यहाँ पे। तो ये टोटल एमटीटी वाली समझ नहीं आई, ये क्या कह रहे हैं? उमर, थोड़ा ज़्यादा बोलना, क्या कह रहे हो? टोटल एमटीटी वाली समझ नहीं आई, कोई मेजर बनाया। अच्छा, टोटल MTD, देखो मेरी बात सुनो। दो चीज़ें हैं ये। अगर मैं यहाँ पे एक्सेल में आ जाता हूँ, थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्सप्लोर करता हूँ। अभी मैंने जो डेक्स दो यूज़ किए हैं वो है टोटल MTD, और मैंने एक यूज़ किया है डेट्स MTD। स्पेलिंग को ज़रा माफ़ कर दीजिएगा, बाकी देख लेते हैं इसको आगे। अच्छा, टोटल MTD क्या काम करता है? टोटल MTD किसी एक्सप्रेशन पे किसी एक्सप्रेशन को एवेलुएट करता है। एक्सप्रेशन को एवेलुएट करता है अकॉर्डिंग टू मंथ लेवल, क्योंकि मैंने MTD कहा हुआ है। इसका जो लेवल है वो मंथ लेवल है, यानी ये मंथ लेवल पे काम करता है। किसी एक महीने की सेल को सम करके देता है एक्सप्रेशन। लेकिन इसको नहीं पता कि कौन सी डेट के ऊपर मैंने सम करना है। ठीक है। तो डेट की जो रेंज है वो हम डेट MTD से निकाल, अब ये क्या निकाल के देता है हमें? ये डेट्स रेंज की आउटपुट देता है हमें। अब ये MTD है तो मतलब ये जो हमारे करंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो लास्ट मंथ आ रहा है उसकी ये डेट रिटर्न करेगा 1 दिसंबर 2023, और फिर यहाँ पे 30 दिसंबर आ रही है ना, 31 नहीं आ रही, 30 दिसंबर 2023 आ रही है। सॉरी, 2017 आ रही है, 23 में लिखा हूँ। हमारे कॉन्टेक्स्ट में 2017 आ रही है और यहाँ पे भी 2017 आ रही है। अब इस रेंज के ऊपर मैंने एक्सप्रेशन को एवेलुएट करना है मंथ लेवल के ऊपर। तो टोटल MTD क्या काम करेगा कि हमारे मंथ लेवल के अंदर जो उसको रेंज पास की जाएगी उस रेंज के अगेंस्ट में सम करके दे देगा।
टोटल एमटीडी ऑडिट नहीं कर रहा। जी जी बोलें। कैलकुलेट फंक्शन जो है वो भी तो ये कुछ कर रहा होता है, मतलब। हाँ, कैलकुलेट भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टोटल एमटीडी टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन है। आप टाइम इंटेलिजेंस में टोटल एमटीडी को भी उसी तरह ले जिस तरह कैलकुलेट ले रहा होता है। इसको भी एक फ़िल्टर चाहिए होता है, एक फ़िल्टर इसको पास करना होता है हमने। वो फ़िल्टर अगर हम इसको देंगे तो उसके अकॉर्डिंगली हमें ये एमटीडी रिटर्न कर देगा। समझ आइए कि नहीं? अगर अभी हम टोटल जी एमटीडी की जी, ये जगह समझ कैलकुलेट। आ गई है। अब मुझे ये बताएं कि वहाँ जो 19963 जो भी वैल्यू है वो अच्छा, एक और किस मैं ये मंथ की वैल्यू है? मुझे एक और चीज़ ध्यान में आ गई है इस सवाल से पहले, उमर के, अगर फ़र्ज़ करें मैं ना यहाँ पे आता हूँ, कहाँ है ये फंक्शन, एमटीडी यहाँ पे। अगर फ़र्ज़ करें मैं डेट्स एमटीडी नहीं यूज़ करता, तब भी ये फंक्शन काम करना चाहिए। टोटल एमटीडी क्या काम करता है कि जो उसको कॉलम पास करते हैं, यहाँ पे अगर देखें तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। टोटल एमटीडी सबसे पहले पैरामीटर मांग रहा है एक्सप्रेशन का। एक्सप्रेशन तो मैंने उसको दे दिया, सम और सेल्स कर दिया, ठीक है जी, कोमा, और उसके बाद मेरे से डेट मांग, मैं डायरेक्ट इसको ऑर्डर डेट दे देता हूँ, मैं नहीं देता डेट एमटीडी, मैं इसको डायरेक्ट दे देता हूँ। तब भी ये यही काम करेगा जो अभी काम कर रहा है। इसको मैं एंटर करता हूँ, अब भी मेरा रिजल्ट यही आना चाहिए 19,963, तो अब भी मेरा रिजल्ट यही आया। मैंने यहाँ पे डेट एमटीडी क्यों यूज़ किया है कि क्योंकि मुझे टाइम इंटेलिजेंस में आपको बताना है कि डेट एमटीडी कोई रेंज आउटपुट करता है। वो एमटीडी क्या रेंज आउटपुट करता है, वो अकॉर्डिंग टू हमारे करंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर लास्ट जो आ रही है उसको करता है। अभी क्योंकि मैंने यहाँ पे पूरे का पूरा, अगर आप देखें कि ऑर्डर डेट मैंने पास कर दिया, कोई फ़िल्टर यूज़ नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे फ़िल्टर यूज़ करना चाहूँ तो टोटल एमटीडी हमें फ़िल्टर की ऑप्शन भी देता है कि डेट पास करने के बाद फ़िल्टर की ऑप्शन भी है यहाँ पे। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे किसी कैटेगरी को फ़िल्टर करना चाह रहा हूँ, मेरा ये गलत हो जाएगा, मैं दोबारा इधर आता हूँ। फ़र्ज़ करें ये शिप मोड में लेना चाह रहा हूँ, फर्स्ट क्लास लेना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं फ़िल्टर यूज़ कर लेता हूँ। ये फ़िल्टर के लिए भी है, लेकिन यहाँ कैलकुलेट के फंक्शन के अंदर क्या मसला है, कैलकुलेट के फंक्शन के अंदर आप डिफरेंट फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे क्या लिमिटेशन है, यहाँ पे जस्ट आप एक ही टाइम पे एक फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखें तो फ़िल्टर के बाद डॉट 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 नहीं आ रहा, तो डॉट 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 नहीं आ रहा का मतलब ये है कि ये वन टाइम ही फ़िल्टर पास करने देगा, दूसरा फ़िल्टर यूज़ नहीं मैं कर सकता। अगर मुझे दूसरा फ़िल्टर यूज़ करना है तो मुझे कोई और डेक्स यूज़ करना पड़ेगा जिसके अंदर और ज़्यादा फ़िल्टर्स अवेलेबल हो। मैं अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे आता हूँ और फ़िल्टर फंक्शन यूज़ करता हूँ, मुझे फ़िल्टर लगाना है यहाँ पे इस टेबल के ऊपर, सैम्पल सुपर स्टोर के ऊपर, और जिस कॉलम के ऊपर मैंने लगाना है, तो मैं यहाँ पे शिप मोड यूज़ कर लेता हूँ। शिप मोड के अंदर मैं फर्स्ट क्लास को यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो फर्स्ट और क्लास में यहाँ पर लिख देता हूँ। अब ये क्या काम करेगा, ये फ़िल्टर आउट करके मुझे एमटीडी निकाल के देगा, यानी दिसंबर के अंदर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्लास की सेल को सम करके देगा। तो यहाँ टोटल एमटीडी के और भी फंक्शंस हैं और भी यूजेज हैं जो कि आप मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं इसमें आपको जस्ट ये एक फ़िल्टर लगा के आपको एक्सप्लोर कर देता हूँ। अब ये मैंने फ़िल्टर लगाया था फर्स्ट क्लास का, तो मैं वापस जाता हूँ अपने डाटे के ऊपर, सैम्पल सुपर स्टोर के ऊपर आता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट मोड में सिर्फ फर्स्ट क्लास ले लेता हूँ। फर्स्ट क्लास में आया और यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ 2017 दिसंबर की तरफ सेल को देखना है, तो मैं सिर्फ दिसंबर 2017 की डेट को देख रहा हूँ। तो अब मेरे पास क्या रिज़ल्ट आना चाहिए, जो फ़िल्टर आउट होके वहाँ रिज़ल्ट आया हुआ है वो आ रहा है 1658, और मेरे पास भी यहाँ पे क्या आ रहा है 1658। तो एम बेसिकली क्या काम कर रहा है, टोटल एम हमें फ़िल्टर की ऑप्शन भी दे रहा है। टोटल एम बगैर डेट्स एम के भी काम कर सकता है। इसका अपना एक इंडिपेंडेंट यूज़ है। इंडिपेंडेंट यूज़ ये है कि ये हर मंथ की टोटल सेल निकाल के दे रहा है, हर मंथ की टोटल सेल। क्लियर हुआ है कि थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है? समझ आ गई आपका क्लियर हो सर। गया। बस सिर्फ एक मेरा छोटा क्वेश्चन है, 1658.11 जो वैल्यू है ये किस मंथ की वैल्यू है या ये एवरेज है सब मंथ की? जब आपने कोई फ़िल्टर नहीं लगाया हुआ ऑर्डर डेट के ऊपर, तो ये आपके पूरे 4 सालों का जो आखिरी मॉडल डेट, आखिरी मंथ आएगा ना, उसकी देगा।
अगर ठीक है, आप ऑर्डर ठीक है। डेट के मतलब ये ऊपर दिसंबर की, आप मुझे दिसंबर की दिखा दें। अब मैं आपको फ़िल्टर का बता रहा हूँ ना, ये देखें, ये जो टेबल है, जी, जी। ये फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट में काम कर रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वही एमटीडी का फंक्शन यहाँ पे टेबल में ड्रॉप किया था। तो टेबल में ड्रॉप करने के बाद उसने किया क्या बेसिकली, अब उसने किया ये है कि ऑर्डर डेट के ऊपर उसने फ़िल्टर लगा दिया। ऑर्डर डेट के ऊपर फ़िल्टर क्या लगा, अगर मेरा मंथ जनवरी है तो जनवरी की ऑर्डर डेट के मुताबिक कितना टोटल एमटीडी है। अगर फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट के अंदर मेरा फरवरी है तो मेरी फरवरी के मुताबिक कितनी एमटीडी है, यानी पूरे फरवरी ठीक, के मंथ ठीक, की कितनी समझ आ गई है। है। हम आगे चलते हैं। करंट मंथ का हमने निकाल लिया, अब हम प्रीवियस मंथ का चले पहले करंट मंथ के करंट क्वार्टर टू डेट निकाल लेते हैं। अच्छा, मैं ना अभी एक और चीज़ आपको बताना चाह रहा था कि हम जितने भी मैयर बनाते हैं वो उसके लिए एक हमें सेपरेट टेबल बनाना चाहिए, ताकि हमारे जितने भी मैयर्स हैं वो हमें इजीली अवेलेबल हो। तो उसके लिए अगर आपने फ़र्ज़ करें नहीं भी टेबल बनाया, तो यहाँ पे आके आप किसी भी इस टेबल पे आके राइट क्लिक करें, और राइट क्लिक करके यहाँ पे आ रहा होगा सेलेक्ट मैयर। आप यहाँ पे सेलेक्ट मैयर कर लें। अब मेरे 3 मैयर यहाँ पे बने हुए हैं, और 3 मैयर मेरे यहाँ पे क्या है, सैंपल सुपर स्टोर के अंदर है। मैं यहाँ पे सैंपल सुपर स्टोर में नहीं यहाँ पे इसको रखना चाह रहा, मैं एक एंटर डाटा करता हूँ। एंटर डाटा करके मैं एक टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ जिसका नाम रख देता हूँ ऑल मैयर्स। ये कल मैंने कहा था कि मैं बताऊँगा, तो आज मेरे ज़हन में आ गया तो मैं आपको बता रहा हूँ। एक टेबल नया वो बना स्क्रीन के नजर नहीं आ सारे रही सारे मैयर्स जो है ना उसमें ड्रॉप कर। किसी कहीं पे। इरफान, आपकी स्क्रीन डिले से आ रही है नज़र, और अच्छा, समझ नहीं आया वैसे ये। देखें, होता ये है कि आप जब मैयर बना रहे होते हैं तो मॉडल के अंदर ही, यानी जो आपका मॉडल डाटा होता है उसके अंदर ही मैयर बनते चले जाते हैं। तो बाद में सर्च आउट करने में आपको मसला होता है। तो सर्च आउट में अगर मसला आ रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, एक दूसरे टेबल में ले जाएंगे। दूसरे टेबल में मैयर्स को ले जाने के लिए आपको पहले डाटा मॉडल वाले व्यू में आना पड़ेगा, और टोटल डाटा मॉडल व्यू के अंदर आपने सबसे पहले इन मैयर्स को सिलेक्ट करना है जो आपने मैयर्स बनाए हैं। तो इनको सिलेक्ट करने का तरीकाकार क्या है कि आप अपने टेबल पे क्लिक करें और यहाँ पे आके सिलेक्ट मैयर करें। जैसे आप सिलेक्ट मैयर करेंगे तो जितने मैयर्स आ रहे हैं उस सारे के सारों को सिलेक्ट कर लेगा। अब इसका होम टेबल अभी करंटली सैम्पल सुपर स्टोर का है, लेकिन मैंने एक टेबल बनाना है, नया एक टेबल बनाया है मैंने, जिसका नाम मैंने ऑल मैयर्स रख दिया है। इसमें अभी कोई डाटा नहीं है, तो मैं ये मैयर्स क्या करूँगा, इसमें ड्रॉप कर दूँगा। ये ड्रैग एंड ड्रॉप से नहीं जाएंगे, इसका एक तरीका कार है कि हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में आके, प्रॉपर्टीज़ के अंदर आके होम का टेबल चेंज कर देंगे कि हम इन सारे मैयर्स को कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं, ऑल मैयर्स के अंदर लेके जाना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ से ये मॉडल से निकल के कहाँ चले गए हैं, ऑल मैयर्स के अंदर चले गए। यहाँ पे एक अगर मैं व्यू करवाऊँ आपको, तो ऑल मैयर्स का जो टेबल है इसके अंदर हमारे 3 आ रहे हैं मैयर्स, और कॉलम 1 आ रहा है। तो अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि नहीं है। तो ये है मैयर्स, अगर आपने मॉडल में बनाया तो उनको कैसे आप एक नए टेबल में शिफ्ट करेंगे, उसका तरीकाकार। मैं जानबूझ के ये पहले दूसरा मॉडल में बना रहा था ताकि आपको शिफ्टिंग भी सिखा सकूँ कि किस तरह मैयर्स अगर नहीं तो आपने निकाली हैं। इरफान भाई, ये शिफ्टिंग आपने जिस तरीके से की है, स्क्रीन बहुत आगे पीछे हो रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये मेजर को आपने सिलेक्ट करके फिर इसमें कहाँ चेंज करना होता है, इसकी प्रॉपर्टी में इसको अच्छा, मैं ट्रांसफर एक और करने के मैयर लिए। बना लेते हैं, फिर उसको शिफ्ट कर लेंगे। अभी मैं यहाँ पे आता हूँ, सैम्पल सुपर स्टोर आपको विजिबल है अभी, जो जिस पे मेरा कर्सर है। अभी नजर आ रहा है। जी, मैं यहाँ पे एक और मैयर बनाता हूँ तो वो इसी टेबल के अंदर बनेगा ना, इसी टेबल के अंदर यहाँ बन गया। अब मुझे यही जी। यहाँ पे शिफ्ट करना है, वो बाद में करते हैं। हम अपनी एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं कि हमने करंट मंथ टू डेट निकाला है। अब मैं ये निकालना चाह रहा हूँ करंट क्वार्टर टू डेट, और इस तरह फिर करंट ईयर टू डेट निकालते हैं। तो पहले क्वार्टर टू डेट निकाल लेते हैं, उसका यहाँ डेक्स लिखते हैं। उसका नाम क्या है जी, उसका नाम रख लेते हैं CQT डे। अच्छा, ये इसका मतलब क्या है, करंट क्वार्टर टू डेट। यार इसका मतलब ये है कि जो हमारा करंट क्वार्टर है, फर्ज करें हमारा जो क्वार्टर आ रहा है, क्वार्टर 4 आ रहा है, कॉन्टेक्स्ट के अंदर दिसंबर आ रहा है। तो दिसंबर में यकम
हमारा जो क्वार्टर आ रहा है वो क्वार्टर 4 आ रहा है, तो क्वार्टर 4 जहाँ से शुरू होता है ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यकम अक्टूबर से लेके टिल डेट तक मैं उसको सम करवाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा टोटल क्यूटीडी। उसी तरह आपने ये सम सेल्स कर लेना है। ये मैं बार बार कर रहा हूँ, इसको एक ही दफ़ा सम करके भी हम इसमें मेजर लिख सकते हैं। यार बहरहाल, अच्छा अब मैं इसमें डेट्स क्यूटीडी का भी साथ में ही आपको करवा रहा हूँ। क्यों करवा रहा हूँ डेट्स क्यूटीडी? ताकि आपको पता चले कि ये क्या रिटर्न करता है। बेसिकली ये रिटर्न करता है क्वार्टर की डेट को। और अगर ये फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट नहीं है और सिर्फ एक ही एक ऑर्डर डेट मैंने पास की हुई है, तो फिर ये क्या काम करेगा, जो हमारे मॉडल का आखिरी क्वार्टर है उसका सम निकाल के हमें देगा। तो डेट्स क्यूटीडी बेसिकली क्या निकालेगा, उस मॉडल का जो आखिरी क्वार्टर है, क्वार्टर 4, यकम अक्टूबर से लेके हमारा 30 दिसंबर तक के डाटे को सम करेगा। तो मैं यहाँ पे आके जस्ट उसको ऑर्डर डेट पास कर रहा हूँ। इस ऑर्डर डेट के अंदर फ़िल्टर अभी यूज़ नहीं हुआ। कैसे फ़िल्टर यूज़ होगा? जब मैं उसको फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट में लेके जाऊँगा। फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं टेबल में जब उसको ड्रॉप करूँगा, तो ऑटोमेटिकली मैयर क्या करता है, मैयर उस फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देता है। तो अभी इसको एग्जीक्यूट करवा देता हूँ। इसी को मैं कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं एम टी डी नहीं मैंने ड्रॉप करना, मैंने यहाँ पे क्वार्टर टू डेट करना है। ये वाला ड्रॉप कर देता हूँ। इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा क्वार्टर टू डेट का जो टोटल आया है, क्या अकॉर्डिंग टू हमारी वैल्यू आया है कि नहीं आया। हमारा क्वार्टर स्टार्ट हुआ था यकम अक्टूबर से। ये वही वाला नंबर है जो हम अभी कर चुके हैं ना, अभी पहले जो हमने टैक्स सेट किया था। बस एक दफ़ा वेरीफाई कर लें ताकि फिर अगली दफ़ा वेरीफाई ना करना पड़े। बस जस्ट इसको मैं वेरीफाई ठीक है। करवा रहा हूँ। ये सितंबर है और ये यहाँ पे अक्टूबर शुरू हो गया है। अब अक्टूबर क्यूटीडी का मतलब ये है कि स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर एंड टिल डेट, यानी जो हमारा जो भी कंटिन्यूस इसमें चल रही है डेट्स, वो सारी इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। इस मॉडल में 2018 भी है? नहीं सॉरी, 2017 ही है। मैं कंफ्यूज हो गया। अच्छा, अभी जो वैल्यू आ रही है 55717, 55717 ही हमारा क्वार्टर का सम बन रहा है। इसी तरह हमारा अगला टैक्स आ जाएगा वाई क्यू। हम ईयर टू डेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूँ मॉडल में, एक और मैं करके ना दो तीन यहाँ पे बना लेते हैं, फिर उसको शिफ्ट करना मैं बता दूँ। अब मैं करंट ठीक है। ईयर टू डेट करता हूँ, करंट अच्छा ईयर। इरफान, इसमें मुझे ये भी बता दें कि जिस तरह से हम उसमें क्वार्टर टू क्वार्टर एक सेल्स का डिफरेंस निकाल रहे थे, तो इसमें हम निकाल सकते हैं कि करंट क्वार्टर के प्रीवियस क्वार्टर से, क्योंकि आप डाटा तो सब क्वार्टर्स का आ गया हमारे पास। हाँ, वो टेबल में मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। अभी ठीक। थोड़ा सा वेट कर लें, मैं इंशाल्लाह उसी तरफ आ। थोड़ा सा टाइम मुझे दे दें आप, थोड़ा सा सब्र कीजिएगा, क्योंकि हमने पिछला संडे मिस किया था, वो कवर करवाना है। करंट जी ईयर जी टू ठीक डेट, है। ठीक है जी। हम 5 बजे सेशन बंद करेंगे, कोई बंदा 5 बजे तक ना बोले तो सॉरी, क्योंकि मैंने आपको आज टाइम इंटेलिजेंस के ये सारे फंक्शन करवा देने हैं ताकि हम अगले टैक्सेस की तरफ बढ़ें। अच्छा, करंट ईयर टू डेट, हम करंट ईयर की बात कर रहे हैं। हम करंट ईयर टू डेट के लिए मैंने टोटल वाई टी डी यूज़ करना है। टोटल वाई टी डी के अंदर क्या करना है, सम ऑफ सेल्स। और यहाँ पे मैं डेट्स के लिए क्या यूज़ करूँगा, डेट्स वाई टी डी। डेट्स वाई टी डी मेरे लिए रेंज निकाल के देगा डेट की। मैं ऑर्डर डेट डाल रहा हूँ उसमें, और ये मेरे लिए ऑर्डर डेट आ गई। अब मैंने फ़िल्टर नहीं यूज़ करना और मैंने फिजिकल ईयर भी यूज़ नहीं करना। इसका भी मैं आपको ईयर एंड डेट का भी बता दूँ। ये जो ऑप्शनल आ रहा है यहाँ पे फ़िल्टर के बाद, इसका मतलब ये है कि अगर आपने अपनी कैलकुलेशन फाइनेंशियल ईयर के मुताबिक करनी है या फिजिकल ईयर के मुताबिक करनी है, तो आप यहाँ पे वो भी कर सकते हैं। आप किसी भी साल का जो एंड डेट बनता है फिजिकल ईयर में, फ़र्ज़ करें पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में जो एंड डेट बनती है ईयर की, वो बनती है 30 जून, क्योंकि जुलाई से जून तक का फिजिकल ईयर है। 30 जून अगर आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, तो वो आपका फिजिकल ईयर टू डेट बन जाएगा।
अच्छा एक मिनट में फिल्टर के बाद ईयर मैं करके एंड देख डेट का भी मैं आपको वो ना आ रहा है, करके ये दिखा क्या है? करके दिखा देता हूँ ताकि वो कंफ्यूजन आपको ना रहे। अच्छा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑर्डर डेट मैंने दे दी। अब मैं यहाँ पे इसको चला देता हूँ, एंटर किया मैंने। और इस एंटर करने के बाद मेरे पास जो वाई टी डी आ गया है, उस वाई टी डी में मैं इसको इसकी वैल्यू को पहले ड्रॉप करता हूँ। इसको ड्रॉप करने के बाद मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कि वाई टी डी। इसको मेरा नहीं ख्याल कि मुझे वेरीफाई करने की तरफ जाना चाहिए। मैं आपको ऑलरेडी 2 वेरीफाई करवा चुका हूँ। उसी तरह ये वाईटीडी ने भी काम किया है। वाईटीडी क्या काम करेगा, पूरी 2017 की सेल को निकाल के देगा। 2017 की जितनी भी सेल है वो सारी की सारी हमें यहाँ पे शो हो रही है। मेरे को लग रहा है इनका नेट डिस्कनेक्ट हो गया है। जी मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो? आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही। ना यार। मेरे अब ख्याल से ड्रॉप अभी हो आवाज़ आ गया रही है क्या? मेरी? ड्रॉप हो गया इनका, डिस्कनेक्ट हो गया। अभी थोड़ी देर। जी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अभी आई जी है अभी सर। आ रही है। असल में किसी ने म्यूट कर दिया था, मुझे नहीं पता किसने म्यूट किया, मैं तो यहाँ पे काम कर रहा था। अच्छा वाई टी डी का आपको मैंने बता दिया है। इसको वेरीफाई करने की ज़रूरत है या नहीं है, मुझे बता दें। वेरीफाई ना करिए, मुझे बताएं कि जब हम वाईटीडी का टोटल वाईटीडी का फंक्शन अब लिख रहे थे तो उसमें फिल्टर प्लस ईयर एंड डेट का एक वो आ रहा था एक्सप्रेशन, वो किस लिए है ईयर एंड डेट की? अच्छा मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। फ़र्ज़ कर मैंने फाइनेंशियल ईयर का मैंने निकालना है कि मुझे फाइनेंशियल ईयर का सम चाहिए। फाइनेंशियल ईयर कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है? पाकिस्तान की बात करें तो वो 1 जुलाई से शुरू होता है और उसकी एंड डेट क्या होती है? 30 जून। नेक्स्ट ईयर की 30 जून होती है। फिजिकल ईयर के जो मैंने कैलेंडर बनाया था वो तो आपको थोड़ा बहुत पता है, याद आ रहा है कि नहीं, कि फिजिकल ईयर मैंने वाई वाई निकाला था। वाई वाई डैश वाई वाई, उसमें मैंने करंट ईयर निकाला था, प्रीवियस ईयर भी निकाला था। फाइनेंशियल ईयर में जी आप किसी भी ईयर को 2 ईयर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। मसलन अगर फ़र्ज़ करें हम 3 सितंबर आज डेट है, तो 3 सितंबर पाकिस्तान के फाइनेंशियल ईयर के मुताबिक 2023-2024 चल रहा है। ठीक है ना? तो 2023-2024 अगर आज की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है 1 जुलाई 2023 से, और ख़त्म कब होना है? ये ख़त्म होना है 30 जून 2024 में। ऐसे ही है। जी बिल्कुल। हाँ। तो अगर फ़र्ज़ करें मैंने अपना करंट वाई टी डी निकालना है, और करंट वाई टी डी में मैं यहाँ पे आके टोटल वाई टी डी के अंदर इस फंक्शन के अंदर क्या करता हूँ, मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि अगर मैंने फाइनेंशियली इसको कैलकुलेट करना है, नॉर्मल कैलेंडर के मुताबिक नहीं करना, तो मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। मैं यहाँ पे फ़िल्टर दे सकता हूँ। मैं फ़िल्टर को बाईपास कर रहा हूँ। फ़िल्टर मैंने कोई नहीं लगाना, यानी मैंने किसी कैटेगरी के अगेंस्ट नहीं सम करना। मुझे क्या करना है, मुझे जस्ट यहाँ पे ईयर एंड डेट लिखनी है। अब ईयर एंड डेट यहाँ पे 2017 की अगर आप निकाल रहे हैं से, तो 2017 के मुताबिक ईयर एंड डेट जो है वो अगर फ़र्ज़ करें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसको, ईयर एंड डेट डबल कॉलन में देते हैं शायद, और मैं इसको कह देता हूँ 30 जून। ये मैं कह देता हूँ फ़र्ज़ करें। अब इसका मतलब ये है कि मैं उसको बता रहा हूँ, बाउंड कर रहा हूँ कि हमारी जो फाइनेंशियल ईयर की जो लास्ट डेट एंड डेट है ना, अब ये मुझे थोड़ा आइडिया नहीं है कि इसको पहले मंथ को पहले लिखना है या डेट को पहले लिख करके देख लेते हैं। इसको मैं 30 जून लिखता हूँ यहाँ पे। अच्छा इसको इसको ठीक करने का तरीका क्या है कि मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके मैं टोटल वाई टी ये निकालता हूँ। इसमें मैं सिंटैक्स में आ रहा हूँ तो ईयर एंड डेट यहाँ पे इसने मेंशन किया, और ये इसमें ऑप्शनल का है। ईयर एंड डेट ऑप्शनल है, और ये कहता है कि लिटिल स्ट्रिंग विद द डेट दैट डिफाइन ईयर एंड डेट द डिफ़ॉल्ट इज December 31। अगर वो नहीं कुछ आप पास करते हैं तो वो 31 को ही ईयर एंड डेट लेता है नॉर्मली। अगर इसने कोई यहाँ पे एग्जांपल की हुई है तो वहाँ से पता चल जाएगा, नहीं तो फिर हमें कुछ खुद से ठीक करना पड़ेगा। हाँ ये देखिए,
इसने कहा हुआ है इन दिस एग्जांपल एंड स्पेसिफाइड 6, इसने 30 किया हुआ है। अब 6-30 करके देखते हैं इसको। ये आप लोकेल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे 6:30 कर देता हूँ, ये डबल कोटेशन के अंदर ही देना होता है, या जून 30 करके देखते हैं। अभी भी मसला है। इसको आप अपने तौर पे एक्सप्लोर कीजिएगा, बस मैंने आपको बताना था ये फाइनेंशियल ईयर को एंड करने के लिए है कि हाँ अब कर दिए। ठीक है जी, अब हम देख लेते हैं कि 2000 जो हमारा करंट ईयर बन रहा है, करंट ईयर हमारा कब से शुरू होगा। फिर अगर मैंने जून 30 एंड डेट लिखी है तो हमारी 2016 की जो 1 जुलाई है वहाँ से शुरू करके 30 जून तक क्या यही सम बन रहा है कि नहीं, क्योंकि हमारा अब क्या रह ये हमारा क्या बन गया, अब फिस्कल ईयर बन गया। ये फिस्कल ये फिस्कल करंट ईयर कह रहे हैं, फिस्कल करंट ईयर बाय टेडी। ओके ओके, अच्छा जी। फिस्कल ईयर करंट ईयर टिल डेट है ये। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मेरा लास्ट ईयर 2017 है तो इसने क्या काम किया है कि 2016 फिल्टर करके मैं आपको दिखाता हूँ। 2016 और 2017 को रहने देते हैं। इसमें जून तो आएगा, जुलाई नहीं आएगा, अगस्त भी नहीं आएगा, सितंबर भी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर भी नहीं आएगा, और 2016 में जनवरी भी नहीं आएगा, सॉरी मई जून जुलाई आएगा। देखिए 2016 यकम जुलाई से लेके ये क्या करेगा, ये करेगा 2017 की जून 30 जून तक सम करेगा। सही है, मैंने इसको ओके कर दिया। और अब फिल्टर लगने के बाद जो मेरा सम आ रहा है वो देख लेते हैं कितना आ रहा है। वो आ रहा है 107619। हमारा थोड़ा सा कम आ रहा है, क्यों कम आ रहा है तो देख लेते हैं। मैंने डेट सही ली है, 2 जुलाई है, 10 जुलाई है। असल में ये करंट में है तो शायद ये 2017, ये असल में वही ले रहा है 2017 ही ले रहा है। ये 2000 करंट ईयर में ये 2017 वो करेगा, 2017 और 18 तो हमारे मॉडल में है नहीं है, तो ये प्रीवियस में काम करेगा। मैं अभी इसको प्रीवियस में ले जाता हूँ। प्रीवियस के लिए मेरे पास ये टोटल वाई टी डी एम वो नहीं है। इसको और किस तरह कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अगर आप ईयर टू ईयर देखें तो हमारे पास 85,000 आ रहा है टोटल 2017 का। यार ये इसको चुप करवाओ, ये तो मीटिंग चल रही है। 2 मिनट अभी भी फिलहाल मेरे रह गए, 10 मिनट रह गए सब। अच्छा ये आप जरा खुद से एक्सप्लोर कीजिएगा, मैं यहाँ पे इसको स्किप कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा इसको। नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये बता दूंगा। असल में ये हमारा फाइनेंशियल के लिए यूज़ होता है। अ, इसको मैं खुद से भी देख लूँगा, अगर मैंने इसको इस मीटिंग के बाद करेक्ट कर लिया तो मैं एक छोटी सी वीडियो बना के भी आप लोगों से शेयर कर दूँगा, ताकि आप उसको इसी तरह यूज़ कर लें। होता ये क्या है, ये फाइनेंशियल ईयर के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? जी जी आ रही है बस। अच्छा,
हम अब करते हैं कि प्रीवियस मंथ टू डेट जो है वो निकालते हैं, इसी तरह प्रीवियस क्वार्टर टू डेट और प्रीवियस ईयर टू डेट निकालते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, बाद में कर लेता हूँ, पहले मैं यहाँ पे डेस्क एक और लिख लेता हूँ। अब मैं निकालता हूँ प्रीवियस मंथ टू डेट। प्रीवियस मंथ टू डेट का मतलब ये है कि अगर ये दिसंबर की सेल है तो मुझे यहाँ पे नवंबर की सेल चाहिए, ठीक है ना। तो नवंबर की सेल निकालने के लिए कैलकुलेट का फंक्शन यूज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं सम करवा रहा हूँ सेल्स को। अब मैं नेक्स्ट जो आपको डेस्क बता रहा हूँ वो आपका है प्रीवियस मंथ का। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको वापस लेके जाता हूँ ताकि आपको पता हो कि हम कर क्या रहे हैं। यहाँ पे हमने टोटल एमटीडी किया है, टोटल वाईटीडी किया है, और अब हम आ गए हैं प्रीवियस मंथ, प्रीवियस क्वार्टर और प्रीवियस ईयर पे। ठीक है, ये 3 डेक्स हम यहाँ पे करेंगे, प्रीवियस के निकालेंगे। प्रीवियस मंथ मुझे किसका निकालना है, जो मेरा करंट एमटीडी है उसका मैंने निकालना है। उसका नाम मैंने क्या रखा हुआ है, CMTD। असल में ये जो इसके अंदर है ना करंट मंथ, इसके अकॉर्डिंगली मैं निकालना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रीवियस मंथ में वो नहीं दे रहा, चलो मैं यहाँ पे ऑर्डर डेट पास कर देता हूँ। ऑर्डर डेट में पास करता हूँ प्रीवियस मंथ में, तो इसको कॉपी या फिर एक और बना लेते हैं यहाँ पे। और ये क्या है, प्रीवियस मंथ, यहाँ पे मुझे करंट मंथ की पास करनी है, CM, मैंने यही नाम रखा हुआ है CMTD। चलो 1.5 MTD डाल के देख लेते हैं, 1.5 MTD में ऑर्डर डेट। अच्छा, ये प्रीवियस मंथ का निकालने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे दोबारा देख लें। मैंने प्रीवियस मंथ कर दिया है डेट एमटीडी को। ये डेट एमटीडी हमें दिसंबर निकाल के देगा, दिसंबर का प्रीवियस मंथ नवंबर आएगा, तो नवंबर की यहाँ पे डेट रेंज बन जाएगी। नवंबर की डेट रेंज बनेगी तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा सम हो जाएगा सेल्स का। यहाँ पे आप टोटल वाईटीडी भी मेरे ख्याल में यूज़ कर सकते हैं। मैं करके देख लेता हूँ कि यही आंसर आता है कि नहीं। यहाँ पे मैंने चेक भी कर लिया है कि नवंबर की जो मेरी टोटल सेल बन रही है वो 21601 बन रही है, जो कि 21601 भी आ रही है। मेरे ख्याल में इसको काम करना चाहिए ये टोटल। अगर मैं यहाँ पे टोटल एमटीडी करता हूँ, टोटल एमटीडी, और मैं इसको सम कर रहा हूँ एक्सप्रेशन में उसी तरह ही, और प्रीवियस मंथ करके डेट एमटीडी कर रहा हूँ, इसको भी मैं एंटर कर देता हूँ। तो टोटल एमटीडी के अंदर क्योंकि प्रीवियस मंथ का फंक्शन पहले परफॉर्म होगा तो वो क्या करेगा, डेट एमटीडी दिसंबर को कन्वर्ट कर देगा नवंबर में,
और नवंबर की डेट रेंज के मुताबिक एक्सप्रेशन एवेलुएट हो जाएगा। उमेर, ये आपका आंसर है जो आपने अभी थोड़ी देर पहले किया था कि कैलकुलेट का फंक्शन भी यूज़ हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, मैंने कैलकुलेट के फंक्शन से भी चेक किया, वही आंसर आ रहा है। तो टोटल एमटीडी ये आप बिल्कुल। टोटल एमटीडी के अंदर जो फ़िल्टर है ना, उसमें जस्ट आप प्रीवियस मंथ लगा देंगे तो वो आपको प्रीवियस मंथ की सेल्स को जो है ना वो सम करके दे देगा। ये सही होगा। इस तरह मैं इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्वार्टर निकाल लेता हूँ। अच्छा, ये अच्छा था, आपने मुझे एक बात बताएं, जी सॉरी, जो प्रीवियस अभी आपने लिखा है इसमें प्रीवियस मंथ, फिर आपने डेट एमटीडी लिखा है, प्रीवियस मंथ को अगर हम डायरेक्ट ऑर्डर डेट दे देंगे तो वो नहीं देगा उसको देखिए, दोबारा लॉजिक ये है हाँ। कि जो भी बाहर फंक्शन लिखा रहता है वो बाद में परफॉर्म होता है, पहले अंदर उसका अंदर अंदर वाला फंक्शन पहले इस्तेमाल होता है। अंदर वाला फंक्शन क्या कर रहा है कि जो डेट एमटीटी की रेंज आती है ना, वो आपको पता है दिसंबर आती है। इस पे बड़ी बहस भी हुई है कि जब मैंने सिर्फ ऑर्डर डेट ही पास की है तो एमटीटी क्या करेगा, वो मुझे एंड वाली जो डेट आ रही है मॉडल की एंड वाली, चाहे वो नवंबर होता है, अक्टूबर, कोई भी होता है, वो उसके अकॉर्डिंगली डेट एमटीडी क्या काम करना था, आखिरी जो डेट मॉडल आ रही थी उसकी रेंज मुझे देनी थी। अब उस रेंज का मुझे तो फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैं प्रीवियस निकाल रहा हूँ, तो प्रीवियस निकालने के लिए कोई ना कोई प्रीवियस वाला फंक्शन होना चाहिए। वो प्रीवियस, क्योंकि मैंने मंथ एमटीडी निकालना है, मैं इसको प्रीवियस मंथ यूज़ करूँगा। प्रीवियस मंथ से होगा क्या कि ये दिसंबर नवंबर बन जाएगा। इसकी जो आउटपुट आएगी वो एक रेंज आएगी और ये ऑन द फ्लाई आएगी, हमें नज़र नहीं आ रही कहीं पे भी, ये टेबल एग्जिस्ट नहीं करता, इसको हम देख नहीं सकते। लेकिन ये दिसंबर क्या बना है, ये नवंबर बन गया। अब नवंबर बना है तो नवंबर की अकॉर्डिंगली सेल्स हम होके मुझे पीएमटीडी में मिल जाएगी। ठीक ठीक, अब समझ आ गई है, ठीक है, ओके, थैंक यू। यहाँ पे मैं क्वार्टर निकालता हूँ, क्योंकि मैंने ये क्वार्टर निकालना है। हम करेंगे यहाँ पे क्या है कि करंट मंथ की भी निकाल लेंगे, प्रीवियस की भी निकाल लेंगे, और फिर एमओएम भी सबका निकल आएगा यहाँ पे, और वाई भी यहाँ पे निकल आएगा। तो हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं, हमने अभी करंट सारी चीज़ें निकाल ली हैं और हम जा रहे हैं प्रीवियस की तरफ। इसको मैं ज़रा करेक्ट कर लेता हूँ, इसके मैयर को। इसका मैयर हमारा अभी ये रहता है फिजिकल ईयर का, तो मैं इसको फ़िलहाल करंट कह रहा हूँ, CYTD का। ये मैं आपको फिजिकल ईयर वाला बाद में बता देता हूँ, होना इसी तरह ही है। अच्छा, आ जाते हैं यहाँ पे, और हम यहाँ पे क्या निकालने जा रहे हैं, क्वार्टर टू डेट। इसको मैंने करेक्ट कर दिया। नया मेयर, न्यू मेयर में आता हूँ, सॉरी, न्यू कॉलम हो। अब मैंने निकालना है प्रीवियस क्वार्टर टू डेट। प्रीवियस क्वार्टर टू डेट, प्रीवियस क्वार्टर टू डेट कैसे निकलेगा, दोनों चीज़ों से निकल आएगा। टोटल क्यूटीडी से भी निकल आएगा। टोटल क्यूटीडी के अंदर क्या करना है, सम ऑफ सेल्स, और इस दफ़ा मैं प्रीवियस मंथ नहीं, प्रीवियस क्वार्टर करूँगा। अब प्रीवियस क्वार्टर के अंदर मैंने क्या करना है, यहाँ पे डेट्स क्यूटीडी ये पास कर देना, और वही ऑर्डर डेट पास कर देनी है। तो ये मेरा आ जाएगा प्रीवियस क्वार्टर टू डेट। प्रीवियस क्वार्टर टू डेट में मैं इसको ख़त्म करके यहाँ पे प्रीवियस क्वार्टर टू डेट पे क्लिक कर, तो मेरे पास ये प्रीवियस क्वार्टर टू डेट है। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रीवियस ईयर टू डेट में। ये ऊपर 2017 का डाटा आएगा और नीचे, सॉरी, यहाँ पे दिसंबर है, नवंबर है, और यहाँ पे क्वार्टर वाइज है, और यहाँ पे जो अभी आने लगा है ये 2017 का है और ये 2016 का आएगा अभी। इसको मैं नाम दे रहा हूँ प्रीवियस ईयर टू डेट। प्रीवियस ईयर टू डेट कैसे निकलेगा, टोटल YTD, और उसमें मैंने क्या करवाना है, सम करवाना है सेल्स का, और मैंने यहाँ पे प्रीवियस ईयर करना है, ठीक है ना, और यहाँ मुझे डेट्स YTD करना है। रेंज निकालनी है मुझे पिछले पूरे साल की डेट YTD। इसको भी ऐसे किया, इसको भी ऐसे किया।
प्रीवियस ईयर टू डेट आ गया। अच्छा, अब मैं आपको वो जो क्वेश्चन आपने किया था कि हमारे ये मॉडल के अंदर हमें ढूंढने पड़ते हैं मैयर्स, तो इसको हम किसी एक टेबल में किस तरह शिफ्ट करें। तो अभी स्क्रीन विजिबल है सबको? जी जी, स्क्रीन विजिबल है। चलिए मैं यहाँ पे आता हूँ और आके मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट मैयर करता हूँ। जैसे मैं सिलेक्ट मैयर करता हूँ सारे सिलेक्ट मैयर हो जाएंगे, और यहाँ पे मैं उसकी जो प्रॉपर्टीज़ में होम टेबल है वो चेंज कर दूँगा। वो कौन सा कर दूँगा, आल मैयर्स कर दूँगा। जैसे मैं आल मैयर करूँगा तो जितने यहाँ टेबल में मैयर हैं वो सारे के सारे कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। सही, समझ आ गया, समझ। और इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। इस टेबल के अंदर मुझे बार बार देखना पड़ रहा था कि मेरा मैयर कहाँ पे है जिसको मैंने देखना। आपको आपके सारे मैयर एक ही टेबल में अवेलेबल है, जिनको आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कौन सा मैयर को कब यूज़ करना है। इसके अलावा आप इनको ग्रुप भी कर सकते हैं। मसलन यहाँ पे मैंने ये सारे करंट्स के ज़रिए किए हैं, तो अगर मैंने इसका ग्रुप बनाना है तो यहाँ पे एडवांस में ऑप्शन आएगी या कहाँ पे आएगी, कहीं पे आती है। राइट क्लिक करके देखो, राइट क्लिक करके यहाँ पे कहीं ऑप्शन आती है। हाँ ये है। अगर फर्ज करें ये मैंने इसका करंट, ये सारे करंट हैं, तो करंट टाइम इंटेलिजेंस में लिख देता हूँ। इसको मैं एंटर कर, अब ये एक फोल्डर में चला जाएगा। इस तरह मैं यहाँ पे इसको भी कर देता हूँ। कंट्रोल के साथ आपने इसको सिलेक्ट करना है। कंट्रोल के साथ मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसका नाम मैं रखता हूँ प्रीवियस। अच्छा, इसकी ग्रुपिंग हो गई एक तरीके से। ग्रुपिंग हो जाएगी। इसको हो जाएगा। अब मैं आऊँगा अपने मॉडल के ऊपर, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँगा तो आल मैयर्स में मेरे 2 ग्रुप बन चुके हैं, और ये पिछली जो एक्सरसाइज की है उसका है। ठीक है, तो इस तरह आप ग्रुप भी बना सकते हैं इन मैयर्स का। अच्छा, बात मैं कर रहा था कि ये तो हमारा सिंपल था कि भाई हम कर लेते हैं, इसका करंट भी निकाल लिया, प्रीवियस भी निकाल लिया, तो अब मंथ और मंथ निकालना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं। इसको मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा आपको टेबल व्यू में ले जाओ। मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, एक और पेज में इसको ले जाता हूँ ताकि आपको मैं दिखा सकूँ। इस टेबल व्यू के अंदर मैं YTD जो है ना वो CMTD को बाद में करता हूँ, जहाँ पे मैं आके इसको ख़त्म कर रहा हूँ और ऐड कर रहा हूँ प्रीवियस को। अच्छा, अगर आप देखें तो प्रीवियस मंथ जो है वो अभी वैल्यू क्यों नहीं दे रहा, इसकी कोई वैल्यू क्यों नहीं आ रही, क्या मसला है, ये समझ नहीं आ रहा। कार्ड पे चेक कर लें, कार्ड पे दे रही है कि नहीं दे रही। कार्ड में तो वैल्यू आ रही होगी, इसने फिल्टर कॉन्टैक्ट्स में क्यों काम नहीं किया। करना चाहिए इसको काम। क्वार्टर टू डेट को देखें करता है, वो तो कर रहे हैं, करंट सारे कर रहे हैं। हाँ, करंट सारे कर रहे हैं। क्या आप क्वार्टर टू डेट, प्रीवियस क्वार्टर टू डेट कर रहे हैं, वो भी नहीं कर रहा, प्रीवियस फिल्टर कॉन्टैक्ट्स में काम नहीं कर रहा। चलो इसको मैं बाद में देख लूँगा। इनके सब टोटल शो हो रहे हैं सिर्फ एंड पे, हम्म, एनालिटिकल सिर्फ एंड पे टोटल शो हो रहे हैं।
MTD अगर मैं करता हूँ फ्रंट में शो तो हो रहा है ये, अब ये वैल्यू क्यों नहीं शो कर रहा है? ये एक नई साइंस है। सर आप फिर म्यूट हो गए। टोटल वैल्यू आ रही है लेकिन वो नहीं शो। चलें, इस इशू को मैं देख लेता हूँ। अब एम ओ एम निकालना है हमने, तो एम ओ एम निकालना इधर ही हम निकाल लेते हैं। अगर मैंने यहाँ पे एम ओ एम निकालना है इरफान तो म्यूट म्यूट है अभी तक। जी कुछ कह रही हैं? कुछ कह रही हैं? मुझे आवाज़ आई थी कुछ। आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? यार ये कौन कर देता है बाय फोर्स? अच्छा, ये कौन कर सकता है ये? अब मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही है, काफी देर से नहीं आ रही थी, आपको बताया भी है। और चलो ठीक है। असल में कोई बाय फोर्स कर देता है इसको, कोई म्यूट कर देता है। अच्छा चलें, अब मैंने एम ओ एम निकालना है, तो एम ओ एम मैंने निकाला है यहाँ पे। सिंपल है, हम दोनों निकाल चुके हैं, एम टी डी और वाई टी डी। वो निकल आएगा इस तरह, क्यू टी डी भी निकल आएगा और वाई टी डी भी निकल आएगा। मैं इसको इसके विजुअल में ड्रॉ कर रहा हूँ। वो टेबल वाला इशू मैं देखता हूँ क्या आ रहा है। बल्कि मैं ये एक्सरसाइज आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, आप खुद से भी देख लीजिएगा इसको। मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको एम ओ एम को यहाँ पे करके इसको परसेंटेज में ले जाता हूँ। और इसको यहाँ पे शो करवा देता हूँ। इसकी कॉल आउट वैल्यू कम करनी पड़ेगी, कॉल आउट वैल्यू की 28 कर दी। अच्छा, एम ओ एम हमने निकाल लिया, इसी तरह हम Q और Q भी निकाल लेते हैं। अच्छा इरफान, उसमें करते जाएंगे measure। तो अभी तो हम एक मंथ के साथ कंपेयर करें एक क्वार्टर को। फॉर एग्जांपल अगर हमें 4-5 साल का डाटा देखना है ओवर द तो कितना उस परसेंटेज रेज आ रही है। सिर्फ एक क्वार्टर को हम नहीं कर रहे कंपेयर, हम सारे क्वार्टर्स को करें फॉर 5 इयर्स। तो वो एक किस तरह से आ सकता है, टेबल में हम कर सकते हैं। बिल्कुल टेबल में होगा वो, बिल्कुल टेबल में होगा। ठीक है। वही, वो आप लोग कोशिश कीजिएगा। बाकी मैं एक छोटी सी वीडियो आपको बना के फाइनेंशियल ईयर की और वो टेबल की भी शेयर कर दूँगा। इरफान आप ना एक तो ये क्या करें कि हमें एक असाइनमेंट दिया करें ज़रूर हर क्लास में। ठीक है, आप मैं तो ये मेरी असल में इको आ रही है, जो मैं बोल रहा हूँ मुझे सुनाई दे रही है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप एक्सरसाइज जो है ना वो लाजमी तो उससे किया करें। अगर आप इस तरह, ये बड़े कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, वन टाइम में नहीं आएंगी आपको। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेके फिर आप खुद से भी इसको एग्जीक्यूट कीजिएगा। अब आप यही कह लें कि आपने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताई है कि मैं मेरे तीन इस मॉडल में देख लें, यही आप फाइल यूज़ कर लें। इस मॉडल के अंदर
3 साल है या 4 साल है मेरे ख्याल में, 2014 से लेकर 2017 तक है, 4 साल का डाटा वर्क करें तो वो 4 साल का आप यही MTD और QTD और YTD और उसके बाद MOM और Y और Q निकाल के आप इसको टेबुलर फॉर्म में लेके आए। जिस तरह मेरा ये इशू आ रहा है ना, मेरा PMTD यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा, मैं इसको देखूंगा क्या मेरा ये प्रीवियस मंथ जो मैंने फार्मूला यूज़ किया है, प्रीवियस मंथ क्या फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट में काम करता है कि नहीं करता। अगर ये फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट में नहीं काम करता तो इसको फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट बनाने का भी कोई टेक्स्ट होगा कि हम इसको किस तरह फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट में ले जाएं। तो मैं उस पर काम करूँगा अभी, इंशाल्लाह आज अगर टाइम मिला तो आज करूँगा। आप भी अपने तौर पे एक्सप्लोर कीजिएगा। मुझे लग रहा है ये प्रीवियस मंथ ना फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट में काम नहीं करता। अगर ये फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट में नहीं काम करता तो इसको फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट में कैसे लेके आएंगे, ये हमारा चैलेंज है इसके अंदर। बाकी यहाँ पे प्रीवियस कोई भी काम नहीं किया, चलें खैर। अगर आप लोग कहते हैं तो मेरे पास एक और 3 डेक्सेस हैं जो सेम पीरियड लास्ट ईयर के नाम से हैं। सेम पीरियड लास्ट ईयर अगर अभी करना है तो अभी कर लेते हैं, नहीं तो फिर नेक्स्ट उसको एक्सरसाइज में कर लेंगे। आज जो नेक्स्ट काम सेशन में किया रख ना दो। हमने, चलो बेटा, आज ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेम पीरियड लास्ट ईयर का डेक्स मैंने कई दफ़ा यूज़ किया, मुझे कई दफ़ा यूज़ करना पड़ा है। फ़र्ज़ करें अगर मेरा ईयर है तो ये पिछले क्रॉसपॉन्डिंग जो पिछला ईयर होता है उसी ये निकाल के सेल आपको देता है। अगर आपका क्वार्टर है तो ये पिछला क्वार्टर निकाल के आपको देता है। इसके पैरामीटर के अंदर आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसके पैरामीटर के अंदर हमने जस्ट डेट पास करनी है। अगर आप यहाँ पे क्वार्टर पास कर देंगे तो क्वार्टर प्रीवियस क्वार्टर का निकाल देगा। अगर आप ईयर पास करेंगे तो ईयर का निकाल देगा। अगर आपने डेट पास कर दिया तो डेट वाइज आपको शो करवा देगा। इसको मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे रखता हूँ। आज छोटे मोटे हमने काम किए, स्टार्ट ऑफ मंथ, स्टार्ट ऑफ क्वार्टर, स्टार्ट ऑफ ईयर। इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है, मॉडल डेट के हिसाब से ये आ रही होती हैं चीज़ें। और टोटल MTD, टोटल QTD, टोटल YTD और प्रीवियस मंथ, प्रीवियस क्वार्टर, प्रीवियस ईयर, ये हमने यूज़ किया है। और एंड ऑफ मंथ, एंड ऑफ क्वार्टर यूज़ किया है। और MTD, QTD और YTD ये हमने बेसिकली निकाले हैं आज। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं ये बाकी जो रह गए हैं, डेट ऐड का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये आपको ज़रूर करवाना है मैंने। अच्छा इरफान भाई, आपकी जो ये रिकॉर्डिंग वीडियो है ये भी यूट्यूब पर होगी या ये वन टाइम में होगी? मैं यूट्यूब पे कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। हाँ। यूट्यूब पे कर देता हूँ आपको अपलोड। ओके। ठीक है जी, आप एक्सरसाइज ज़रूर कीजिएगा। अगर मुझे कोई एक्सरसाइज प्रॉब्लम रिलेटेड मिली तो मैं आपसे वो भी शेयर कर दूंगा, फिर आप उसके अकॉर्डिंगली कोई चीज़ देखें। ठीक है, आज को इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ आई होगी। जी जी बिल्कुल, सब समझ में आया। ठीक है जी, 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 बहुत ठीक है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।